हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स। आई एम योर फ्रेंड ज़कवान शेख। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में माय फ्रेंड हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने वाला है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि मैं छोटे छोटे पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ फॉर द ईज़ ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर द ईज़ ऑफ योर प्रिपरेशन, जैसे कि आपका प्रिपरेशन इन डेप्थ में हो, आपके हर एक कंसेप्ट का क्लियर हो कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या होते हैं माय फ्रेंड्स के छोटे छोटे पॉइंट्स को इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा बहुत गलत हो जाता है। अगर छोटे पॉइंट्स में अगर आपको क्या होता है ना क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपका वहाँ पर लॉस हो जाता है, मेजर लॉस हो जाता है। आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं माय फ्रेंड, और क्वालिफाई होना है मेंस एग्जामिनेशन के लिए, वो ज़्यादा मार्क्स है माय फ्रेंड। इस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के मार्क्स बहुत आपके लिए मैटर करते हैं, और इसीलिए मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स में अगर आपका प्रिपरेशन करने बैठो आप, अगर आपको वीडियो देखना ज़रूरी है कि आपका अगर शेड्यूल एरियाज हुआ नहीं है तो आपको इतना बड़ा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 15 to 20 मिनट्स का एक वीडियो देख सकते हैं और आपके यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो ब्रॉडली आप इसे समझने की कोशिश करें, ऐसा कि नहीं कि यहाँ पर आपको इन डेप्थ में ही जाना है। तो ब्रॉडली आप इसे शेड्यूल एरियाज़ को समझ कर ले, तो क्या है शेड्यूल एरियाज़ में, वहाँ के प्रेसिडेंट का रोल्स क्या है, गवर्नर का रोल क्या है ना, वो सब आप एक ब्रॉडली समझ कर ले। और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 244 क्या बोलता है, तो ईच एंड एवरी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को हम क्लियर करेंगे, आपके डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी परेशानी आएंगी या कोई भी आपके कंसेप्ट अगर क्लियर ना हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, हम अगले वीडियो में से सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं माय फ्रेंड्स। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है सिंपल कॉन्सेप्ट्स यूपीएससी, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। तो उसमें आपको पीपीटीज, पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स सब कुछ मिल जाएगा। आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन से रिगार्डिंग सब कुछ हम आपके सब चीज़ों को आपको प्रोवाइड करेंगे। यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए जो भी नोट्स होना चाहिए, जो भी आपकी पीपीटीज है, हमारे पॉलिटी सीरीज़ की पीपीटीज और कई सारे सब्जेक्ट की पीपीटीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे उस चैनल पर। तो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए हमारे चैनल को। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है सिंपल कॉन्सेप्ट्स यूपीएससी, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है माय फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है शेड्यूल एरियाज, जो कि पिछले वीडियो में हमने यूनियन टेरिटरीज विच इज़ वेरी स्मॉल टॉपिक, जो वो भी स्मॉल टॉपिक था। तो उसमें भी हमने यूनियन टेरिटरीज को डिस्कस किया था, क्या होता है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, है ना। तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि रीऑर्गेनाइज आफ्टर बिफोर द कमीशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1951 के पहले क्या पार्ट ए बी सी डी स्टेट्स थे, फिर से सी ओ डी ज़्यादातर सी ओ डी पार्ट्स में। तो क्या अभी जो यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पर यूनियन टेरिटरीज थे। और फिर उसके बाद में हमने क्या देखा कि यूनियन टेरिटरीज़ को डिस्कस किया, है ना। वहाँ पर प्रेसिडेंट का रोल कैसा होता है, क्या होते हैं फीचर्स यूनियन टेरिटरीज़ के। और वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली पुदुचेरी को हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट ऑफ यूटी एक्ट 1963 को हमने वहाँ पर पास किया था पुदुचेरी के लिए, फ्री एंड सिटी ऑफ दिल्ली बनाया था, है ना। तो आपको सब वहाँ पर क्लियर हो सकता है, आपके कंसेप्ट आप ज़रूर देखें वो वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं माय फ्रेंड्स। आज का टॉपिक हमारा शेड्यूल्ड एरियाज। तो शुरू करने से पहले जो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए मैं लाया हूँ माय फ्रेंड्स, कैन अकेडमी यूपीएससी चैंपियनशिप 2.0 ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज अकेडमी आपके लिए रख रहा है, जो कि 27 सितंबर को रहेंगी। तो इसे एनरोल जरूर कीजिए, बिल्कुल फ्री में एनरोल है, किसी भी तरह की फीस आपसे नहीं ली जाएंगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये मॉक टेस्ट। तो ये मॉक टेस्ट का पहला फ़ायदा क्या होता है कि ये पेपर 1 जीएस पर है माय फ्रेंड्स के। यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में आपका जो पेपर 1 जीएस होता है, जितने भी आपको वहाँ पर सब्जेक्ट होते हैं, जितना भी उसका सिलेबस होता है, तो वही सिलेबस यहाँ पर आपको रहेगा। तो उसकी वजह से आपका क्या है, परफेक्टली और कॉन्फिडेंटली स्टडी हो जाएगा प्रीलिम्स का यूपीएससी सीएससी 2020 के। और सिर्फ इतना नहीं, यू हैव इन ए चांस टू मीट यूपीएससी सीएससी 2019 टॉपर्स, टॉप अनअकैडमी एजुकेटर से सीखने को आपको मिल सकता है, और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप। अभी ये अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप माय फ्रेंड कि अगर आप टॉप 5 रैंक्स लाते हो इस मॉक टेस्ट में तो आपको 6 मंथ का पेड सब्सक्रिप्शन वो भी अनअकैडमी का फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और अगर आप टॉप 25 रैंक्स में आते हो तो आपको 3 मंथ का पेड सब्सक्रिप्शन वो भी अनअकैडमी का फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। और अगर आप टॉप 50 रैंक्स में आते हो तो एक्साइटिंग प्राइजेस आपको ले सकते हैं, आप एक्साइटिंग प्राइजेस आपको मिल सकते हैं अनअकैडमी की तरफ से, है ना माय फ्रेंड्स। तो अनअकैडमी के साथ लेट्स क्रैक इट और ये फ्री मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, जो कि 27 सितंबर को अवेलेबल होंगी आपको। तो जरूर एनरोल कीजिए, जो कि एनरोलमेंट लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और एक मेन चीज़ आपके लिए कि आपके यूपीएससी जो प्रीलिम्स है 2020 की, उसके 10 दिन रह चुके हैं माय फ्रेंड्स, या उससे भी कम दिन रह चुके हैं। तो आप अपना प्रिपरेशन आप अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं यूपीएससी सीएससी 2020 का, 21 का, 22 का, जिसकी वजह से आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिल जाते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर। तो कौन से ऐसे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं माय फ्रेंड्स के, लर्न लाइफ फ्रॉम फॉर ऑफ योर होम, आप घर बैठे आराम से सीख सकते हैं, कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं होती, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाएगा। टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया के जितने भी स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के टॉप एजुकेटर्स है वो एक प्लेटफॉर्म में आपको सिखाएंगे, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल हो जाता है आपके लिए। और एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस आपको मिल जाएगा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिल जाएंगे, और टेस्ट सीरीज वो भी लाइव आप सॉल्व कर सकते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है कि लाइव टेस्ट सीरीज, आपको पता है कि टेस्ट सीरीज चीज़ है
वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन एवरी एग्जामिनेशन, सिर्फ यूपीएससी सीएससी का नहीं कि हर कोई एग्जाम अगर देना चाहते हो आप तो टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ना। और स्टडी मटेरियल एज पीडीएफ फॉर्मेट में अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करेंगे और आंसर राइटिंग सेशंस भी होंगे उसमें कि आंसर राइटिंग सेशंस आपका आंसर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, आपने कितने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रीलिम्स क्वेश्चंस को क्या करना चाहिए सॉल्व करने का, लॉजिकली कैसे सॉल्व करने चाहिए, तो वो सब आपको आंसर राइटिंग सेशन में सिखाया जाएगा। तो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी की कोर्सेज को और मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी आपको अनलिमिटेड मिल जाएंगे माय फ्रेंड्स। और सिर्फ इतना ही नहीं कि 100% सिलेबस कवरेज आपको मिल जाएगा, वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शनल्स आपको मिल जाएंगे और डेली करंट अफेयर्स प्रैक्टिस भी आपको मिल जाएंगी। डेली करंट अफेयर्स प्रैक्टिस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जाम्स के लिए, तो इस सब्सक्रिप्शन के थ्रू आपको डेली करंट अफेयर की प्रैक्टिस भी कर देगा अनअकैडमी और ऐसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस भी आपके हो जाएंगी, परफॉर्मेंस एनालिसिस आपको मिल जाएगा और सेक्शनल क्विजेस भी आपको मिल जाएंगे। हर एक सेक्शंस पर क्यूजेस प्रोवाइड करने वाला है अनअकैडमी आपको, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपको अनअकैडमी कर देगा माय फ्रेंड। और ये बैचेज जो कि 21 सितंबर से शुरू हो चुके हैं माय फ्रेंड्स, ज़्यादा दिन नहीं हो चुके हैं, सिर्फ 21 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। तो ये 3 मेन लैंग्वेज में आपको सीखने को मिलने वाले हैं माय फ्रेंड्स के बिलिंगुअल जीएस बैच कोर्स जो कि बिलिंगुअल वर्जन में रहेंगी, हिंदी जीएस बैच कोर्स हिंदी वर्जन में सीखने को आपको मिलेगा और एक्सपीडिशन यूपीएससी सीएससी 2020 ये इंग्लिश जीएस बैच कोर्स से इंग्लिश वर्जन में आपको सीखने को मिल सकता है। और सेकेंड इंग्लिश जीएस बैच कोर्स है वो कि एक्सपीडिशन यूपीएससी सीएससी 2022 ये 2 ईयर्स बैच कोर्स है जिसमें आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिल जाएंगे, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किए वो अनलिमिटेड बेनिफिट्स आपको इन बैचेस थ्रू मिल जाएंगे। फुल सिलेबस कवरेज आपको मिल जाएगा, टॉप एजुकेटर्स आपको मिल जाएंगे, प्रीलिम्स एंड मेन टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस आपको मिल जाएंगे माय फ्रेंड और पीडीएफ स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे, नो डाउट अबाउट इट। और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपको मिल जाएंगे और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपको अनअकैडमी कर देंगे एट द एंड। तो इतने सारे बेनिफिट्स एक ही बैचेस में आपको कोई नहीं दे सकता माय फ्रेंड्स जितना अनअकैडमी आपको दे रहा है। और एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए कि अल्टीमेट रिवीजन बूस्टर प्रीलिम्स बैचेस को जो शुरू होने जा रहे हैं, तो अल्टीमेट रिवीजन बूस्टर्स जो प्रीलिम्स 2020 बिलिंगुअल वर्जन में है, तो आप इसे एनरोल कर सकते हैं फ्री में। तो आप इसे एनरोल करने के बाद फ्री में आपको क्या मिल जाता है, आपको ड्यूरेशन 5 to 30 सितंबर है इस रिवीजन बूस्टर्स का और इसमें फ्री लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे जो कि मंडे टू फ्राइडे रहेंगे और सेक्शनल क्विजेस भी आपको मिलेंगे। हर एक सेक्शन पर क्विजेस प्रोवाइड करेंगे अनअकैडमी आपके लिए कि इसकी वजह से आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का जो प्रिपरेशन है वो एक स्ट्रॉन्ग होगा, उसमें बहुत से हेल्प होंगे। और ये बिलिंगुअल जीएस बैच कोर्स में और इंग्लिश वर्जन में भी उपलब्ध है अल्टीमेट रिवीजन बूस्टर प्रीलिम्स 2020 इंग्लिश और बिलिंगुअल दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है, यहाँ पर अवेलेबल है। आपको एनरोल फॉर फ्री नाउ, तो एनरोलमेंट फ्री है तो जल्द से जल्द एनरोल कीजिए। और आपका एक करंट अफेयर्स का टॉपिक वो भी परफेक्ट होने के लिए, करंट अफेयर्स का पार्ट परफेक्ट होने के लिए अनअकैडमी आपके लिए लाया है T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, वो भी फ्री में, जो कि डेली 7:30 PM रहेगा। 20 क्वेश्चन 20 मिनट 40 मार्क्स के लिए टेस्ट एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा। और एक मेन चीज़ आपके लिए कि माय फ्रेंड के अगर आप सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं अनअकैडमी का तो हमारे प्रोमो कोड जरूर यूज़ करें। हमारा प्रोमो कोड है सिंपल YT। अगर आप ये प्रोमो कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% इमीडिएटली एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। मीन्स अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं, वैसे आप कोई भी मंथ्स का सब्सक्रिप्शन खरीदे तो हमारा प्रोमो कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% इमीडिएटली एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा, चाहे वो किसी भी मंथ का सब्सक्रिप्शन हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं तो आपको 64,000 पे करने पड़ते हैं। अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ करते हैं सिंपल YT तो आपको सिर्फ 57,600 रुपीज़ ही पे करने पड़ेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, है ना। तो ये अपॉर्चुनिटीज मत छोड़िए माय फ्रेंड। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है सिंपल कॉन्सेप्ट्स UPSC, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। उस डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे चैनल को ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें आपको PPT PDF एंड डिटेल नोट्स एवरीथिंग रिगार्डिंग योर UPSC CSC प्रिपरेशन सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे, नो डाउट अबाउट इट माय फ्रेंड। तो आज का टॉपिक है हमारा शेड्यूल्ड एरियाज, विच इज़ वेरी स्मॉल टॉपिक और ब्रॉडली आप इसे समझ कर लो। और यहाँ पर एक तो फिक्स क्वेश्चन आ जाता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, तो कौन सा ये फिक्स क्वेश्चन आता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे ही। तो आप इसे कॉन्सनट्रेटली पढ़े, परफेक्टली इसे दिमाग में बिठा ले कि शेड्यूल्ड एरियाज होता क्या है। तो मैं इन डेप्थ में आपको सिखाऊंगा, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स को ये सिखाऊंगा कि शेड्यूल्ड एरियाज किसे बोलते हैं और आर्टिकल 244 क्लॉज 1 क्या बोलता है ना माय फ्रेंड्स। तो अब क्या होता है ना माय फ्रेंड कि हम देख लेते हैं कि पहले डिफिनेशन क्या है शेड्यूल एरियाज की। हमने तो यहाँ पर जान ले कि हम शेड्यूल एरियाज सीखने तो वाले हैं, बट इसके डिफिनेशन क्या है, इन डिटेल में शेड्यूल एरियाज होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफिनेशन क्या बताई गई है इस शेड्यूल एरियाज की, वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि डिफिनेशन क्या है शेड्यूल एरियाज की। तो वो आर्टिकल 244 क्लॉज 1 में मेंशन की गई है टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 244 क्लॉज 1 आप देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वहाँ पर शेड्यूल एरियाज की आपको डिफिनेशन मालूम हो जाएंगी। तो उस पर लिखा हुआ है कि द एक्सप्रेशन है ना, शेड्यूल्स एरियाज मीन्स सच एरियाज एज द प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर डिक्लेयर टू बी शेड्यूल्ड एरियाज। अब इसको समझने की पूरी कोशिश करें माय फ्रेंड्स को। तो इसमें बोला गया है कि जो प्रेसिडेंट
डिक्लेयर करेंगे वही होगा शेड्यूल एरियाज। एकदम ब्रॉडली मैंने आपको बता दिया ऊपर से कि क्या आर्टिकल 244 क्लॉज 1 कहता है कि शेड्यूल एरियाज मतलब वो एरिया जो एक प्रेसिडेंट जी डिस्कस करके, प्रेसिडेंट जी खुद की सेटिस्फेक्शन से डिस्कस करके बोलेंगे कि ये एरिया शेड्यूल एरियाज माना जाए, है ना माय फ्रेंड। तो ये उसे बोलते हैं कि शेड्यूल एरिया। जब स्टेट और रीऑर्गेनाइजेशन बिल हो गया माय फ्रेंड, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1951 और 1956 आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1951, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब निकला तो तब यहाँ पर कोई बात नहीं की गई थी शेड्यूल एरियाज़ की कि कौन से इंडिया में जो स्टेट्स है उनके स्टेट्स में कौन से शेड्यूल एरियाज़ होंगे और कौन से नहीं होंगे, ऐसी कोई बात यहाँ पर रखी नहीं थी। ये हमें डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव के हाथ में दिया था, ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव के हाथ में हमने दिया था कि ये प्रेसिडेंट जी डिस्कस करेंगे और प्रेसिडेंट जी डिस्क्राइब करेंगे उनके सेटिस्फेक्शन से। अगर प्रेसिडेंट को समझो महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा है ना वो शेड्यूल एरिया से जैसा लगे तो वो उसे शेड्यूल एरिया से रख सकते हैं, है ना माय फ्रेंड्स। तो ये टोटली इज अंडर द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट, है माय फ्रेंड। तो हम आगे मुड़ते हैं कि 5th शेड्यूल में क्या कहा गया माय फ्रेंड, के 5th शेड्यूल में क्या कहा गया है कि यहाँ पर 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल को हम पढ़ेंगे माय फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर वीडियो में कि 5th शेड्यूल क्या होता है और 6th शेड्यूल क्या होता है। तो पहले 5th शेड्यूल का हम डिस्कस कर लेंगे। या 5th शेड्यूल जो है माय फ्रेंड्स वो सभी स्टेट्स से डील करता है ना। हम देखेंगे आगे कि वो पार्लियामेंट से भी डील करता है और इंडिया में जितने भी स्टेट्स है वो स्टेट्स के रिलेटेड है 5th शेड्यूल। इसमें जितने भी लॉज और आर्टिकल्स दिए गए हैं इट इज रिलेटेड टू द शेड्यूल एरियाज आल्सो इन एवरी स्टेट्स एंड एवरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एवरी पार्ट ऑफ द इंडिया, है ना माय फ्रेंड्स। तो ये 5th जो है माय फ्रेंड वो सभी स्टेट से डील करता है। बट जो 6th शेड्यूल होता है ना माय फ्रेंड्स वो सिर्फ 4 ही स्टेट्स से डील करता है। हम आगे देखेंगे कौन से ऐसे 4 स्टेट्स हैं जो कि हुए आसाम है, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है। ये 4 स्टेट्स इंडिया में जो होते हैं माय फ्रेंड तो वो 6th शेड्यूल के अंदर आते हैं। जितने भी शेड्यूल एरियाज के उनके अंदर लॉ है वहाँ पर वो वहाँ से रिलेट करते हैं कि वहाँ 4 ही स्टेट्स वहाँ पर डिस्क्राइब किए गए हैं, दैट इज आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। ये 6th शेड्यूल उस 4 स्टेट्स के लिए है। बट ये 5th शेड्यूल ऑल ओवर द स्टेट्स है, ऑल ओवर द जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में तो उन स्टेट्स के लिए रिलेट करता है माय फ्रेंड, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है ना माय फ्रेंड्स, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि द प्रेसिडेंट में एट एनी टाइम बाय ऑर्डर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला गया है कि इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी शेड्यूल एरिया in a state after the consultation with the governor in relation to any state or states any order made under the paragraph। समझ रहे हो, इसमें यह बोला गया है कि अगर प्रेसिडेंट को लगे माय फ्रेंड कि उस स्टेट्स के शेड्यूल एरिया में इंक्रीज करना चाहिए, उस स्टेट का शेड्यूल एरियाज इंक्रीज करने की वहाँ पर ज़रूरत है ना। फॉर एग्जांपल अगर चंडीगढ़ में प्रेसिडेंट को लगा कि यहाँ पर एक शेड्यूल एरियाज तो वहाँ पर पहले से बना हुआ है जिसे प्रेसिडेंट ने डिस्क्राइब किया था, प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया था कि ये चंडीगढ़ का ये पार्ट शेड्यूल एरियाज कहा जाएगा। बट वो शेड्यूल एरियाज में अगर उनको लगा कि यहाँ पर इसे इंक्रीज करने की ज़रूरत है तो वो इंक्रीज कर सकते हैं। यही कहा गया है इसमें कि 5th शेड्यूल में कि अगर प्रेसिडेंट को लगे कि किसी शेड्यूल्ड एरिया जो ऑलरेडी शेड्यूल एरिया माना गया है तो उस शेड्यूल एरिया में अगर उनको इंक्रीज करना चाहते हैं वो एरिया शेड्यूल तो प्रेसिडेंट जी कर सकते हैं, समझ गए। तो यहाँ पर बोला गया है कि वो इंक्रीज कर सकते हैं किसी भी शेड्यूल एरियाज को या डिक्रीज कर सकते हैं किसी भी शेड्यूल एरियाज को, ये सब उनके ऊपर है, उनकी मर्जी है ना। तो हमने यूनियन टेरिटरीज में ये देखा कि सब तरफ प्रेसिडेंट लिखा हुआ है। प्रेसिडेंट इज ए मेन फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। वहाँ पर पार्लियामेंट का फंक्शन ही नहीं चल सकता अगर प्रेसिडेंट ना हो। अगर कंट्री में आपके प्रेसिडेंट ही ना हो माय फ्रेंड तो आपका पार्लियामेंट फंक्शन ही नहीं कर सकता, आपका देश चल ही नहीं सकता। तो प्रेसिडेंट इज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट और इन द पार्लियामेंट ऑल्सो एज वेल एज इन स्टेट्स ऑल्सो, है ना। तो इससे हमें यह मालूम गिरता है कि 5th शेड्यूल में ये बोला गया है कि अगर किसी शेड्यूल एरियाज वहाँ पर डिक्लेयर किया है प्रेसिडेंट ने बहुत पहले तो वो शेड्यूल एरिया कि अगर उनको इंक्रीज करना है उस एरिया को, है ना, उस शेड्यूल एरिया जो घोषित किया है उन्हें उस एरियाज को उन्हें इंक्रीज करना है तो वो कर सकते हैं, है ना। यही कहा गया है 5th शेड्यूल के फर्स्ट पार्ट में। और सेकंड क्लॉज में क्या कहा गया है माय फ्रेंड के इन ए कंसल्टेशन विद द गवर्नर और स्टेट कंसर्न मेक फ्रेश ऑर्डर रिडिफाइनिंग द एरियाज विच आर टू बी अ शेड्यूल्ड एरियाज, है ना। तो यहाँ पर एक बोला गया है कि यहाँ पर रिसाइंड, है ना, यहाँ पर एक और बोला गया है कि रिसाइंड इन रिलेशन टू एनी स्टेट्स और स्टेट एनी ऑर्डर और ऑर्डर मेड अंडर दी पैराग्राफ, समझ गए। यहाँ पर ऑर्डर मेड अंडर दी पैराग्राफ यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपको कोई भी, है ना, अगर प्रेसिडेंट साहब, समझ गए, यहाँ पर समझ गए, अगर प्रेसिडेंट साहब को लगे कि महाराष्ट्र, अगर फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि अगर प्रेसिडेंट साहब को लगे कि महाराष्ट्र का जो शेड्यूल एरियाज है वो डिक्लेयर किया था, है ना, महाराष्ट्र में जो एरिया था यहाँ पे
यहाँ पे कुछ एरिया था, वहाँ पर उन्होंने क्या किया था, डिक्लेयर किया था कि ये शेड्यूल एरियाज होना चाहिए, तो उन्हें शेड्यूल एरियाज किया था। तो वो अब क्या बोलते हैं कि वो शेड्यूल एरियाज नहीं होना चाहिए, उनको लगा कि अब ये शेड्यूल एरियाज नहीं होना चाहिए, इसमें वैसे कुछ क्राइटेरिया की बात नहीं रही जिससे हम इसे शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। तो उन्हें जो किया था वो शेड्यूल एरियाज, तो वहाँ पर क्या कर देंगे, वो कभी भी हटवा सकते हैं, शेड्यूल एरियाज नहीं होना चाहिए, ये शेड्यूल एरियाज होना चाहिए। तो इट इज टोटली डिपेंड ऑन द प्रेसिडेंट कि जो भी फंक्शनिंग चलती है शेड्यूल एरियाज की, इट इज टोटली अंडर द हैंड ऑफ द प्रेसिडेंट, ये समझ कर लो। तो तीसरा क्या, इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर और स्टेट काउंसिल मेक फ्रेश ऑर्डर रिडिफाइनिंग द एरियाज विच आर टू बी शेड्यूल्ड एरियाज, है ना। तो तीसरा ये बोला गया है माय फ्रेंड्स के अगर कि दूसरा शेड्यूल एरिया वो बना भी सकते हैं, अगर गए बिहार में, समझ गए कि उत्तर प्रदेश में वो गए, तो उत्तर प्रदेश में अगर उन्हें वहाँ पर एक चीज़ नोटिस की कि ये एरिया वहाँ पर शेड्यूल एरिया होना चाहिए, तो वो एरिया बना सकते हैं, वो शेड्यूल एरियाज बना सकते हैं। इट टोटली अंडर द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट। हमने पूरा जो शेड्यूल एरियाज है आर्टिकल 244 क्लॉज 1 जो है वो पूरा हमने क्या किया है, 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल हमने क्या किया है, इट इज़ अंडर द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट, ये पूरा प्रेसिडेंट को सौंपा हुआ है। अगर प्रेसिडेंट चाहते हैं कि यहाँ पर शेड्यूल एरियाज हटवा सकते हैं तो वो हटवा सकते हैं, यहाँ पर शेड्यूल एरियाज नया बनवा सकते हैं तो यहाँ नया बना सकते हैं। और माय फ्रेंड्स तो वो कब बना सकते हैं, इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर, ये भी एक मेन चीज़ हो जाती है। यहाँ पर ट्रैप में मत फंसना कि अगर प्रेसिडेंट जी बना सकते हैं नया शेड्यूल एरियाज, हटवा सकते हैं नया शेड्यूल एरियाज, तो इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर, उनको कंसल्टेशन लेना पड़ता है गवर्नर से। अगर वो कंसल्टेशन लेते हैं गवर्नर से और गवर्नर की हाँ होती है तब वो क्या कर सकते हैं, वो शेड्यूल एरियाज को नया बना सकते हैं, वो शेड्यूल एरियाज को हटवा सकते हैं, जो शेड्यूल एरियाज को उसका एरिया इंक्रीज कर सकते हैं और एरिया डिक्रीज भी कर सकते हैं। इट इज टोटली अंडर द हैंड ऑफ ए प्रेसिडेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ द गवर्नर, यही कहता है 5th शेड्यूल। अब आगे आते हैं हम 6th शेड्यूल में माय फ्रेंड, 6th शेड्यूल क्या बोलता है माय फ्रेंड। तो 6th शेड्यूल माय फ्रेंड, इसमें यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली यूपीएससी डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करता है जो मैं क्वेश्चन आपको बोलने जा रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको यह आता है कि 6th शेड्यूल में किन 4 स्टेट्स को डिस्क्राइब किया हुआ है, किन 4 स्टेट्स के लिए शेड्यूल एरियाज के लॉज बने हुए हैं 6th शेड्यूल में। तो वो होता है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये चारों स्टेट्स 6th शेड्यूल के अंदर आते हैं। चारों स्टेट्स जो होता है माय फ्रेंड्स, उसने शेड्यूल एरियाज के जितने भी लॉज हैं जो कि प्रेसिडेंट जी उनको हैंडल करेंगे, तो वो सब 6th शेड्यूल के अंदर आते हैं ना माय फ्रेंड। जो कि आपने 5th शेड्यूल देखा कि वो स्टेट्स के लिए होता है, ऑल ओवर स्टेट्स होता है, जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में वो सभी स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल होता है 5th शेड्यूल। बट यहाँ पर 6th शेड्यूल ये चारों स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल होता है, जो होता है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ये ध्यान में रखना, आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन आ सकता है और कई बार ये पूछा गया है माय फ्रेंड्स आपको, और आपके एक मार्क्स यहाँ पर फिक्स हो सकते हैं कि आपको रोट लर्निंग कर जाए, आप रट्टा मार कर जाओ इस क्वेश्चन का। वैसे ध्यान में रखो कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम ये 4 ही स्टेट्स अंडर द 6th शेड्यूल आते हैं, समझ गए। और 5th शेड्यूल में स्टेट्स भी आते हैं और ऑल ओवर स्टेट जितने भी स्टेट्स है वहाँ के शेड्यूल एरियाज भी जितने हैं, तो वहाँ पर 5th शेड्यूल के अंदर सब कुछ आता है। बस 6th शेड्यूल में सिर्फ 4 स्टेट आते हैं। ये पार्लियामेंट का क्वेश्चन और ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है आपका माय फ्रेंड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय फ्रेंड। अब आते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ कि एडमिनिस्ट्रेशन हम कहते किसे हैं, है ना। इन डिटेल में अगर आप शेड्यूल एरियाज तो बना दें, है ना, शेड्यूल एरियाज के आप एरिया इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, कभी भी हटवा सकते हो और कभी भी रिडिफाइन कर सकते हो, नया बनवा सकते हो। तो अब यहाँ तक तो ठीक है ना। 6th शेड्यूल के अंदर त्रिपुरा आ गया, मिजोरम आ गया, मेघालय आ गया, है ना, ये तो यहाँ तक तो ठीक है ना। तो ये तो ठीक है, बट एडमिनिस्ट्रेशन किसे कहते हैं शेड्यूल एरियाज में, तो एडमिनिस्ट्रेशन को हम डिस्कस करेंगे ना। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है माय फ्रेंड, तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट है गवर्नर, सेकेंड है पार्लियामेंट और स्टेट, और तीसरा है ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल्स, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन को हमने, अगर एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोसेस हमें रखनी है शेड्यूल एरियाज में, तो हमने 3 प्रोसेस में 3 पार्ट्स में से डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है हमारा गवर्नर, सेकेंड पार्ट है हमारा पार्लियामेंट और स्टेट, और थर्ड पार्ट है हमारा ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, है ना। तो ये शेड्यूल एरियाज क्यों बनना, समझ रहे हैं। अगर आप प्रेसिडेंट जी, यहाँ तक तो ठीक है कि आप शेड्यूल एरियाज खुद ही डिसाइड कर सकते हो, बट किस क्राइटेरिया को देखकर आप शेड्यूल एरियाज डिसाइड कर सकते हो कि उस एरियाज में क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसके ऊपर से वो शेड्यूल एरियाज बन सकता है और जिसके ऊपर से आप शेड्यूल एरियाज उसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट जी ऐसे क्या क्राइटेरिया होने चाहिए जिसकी वजह से वो शेड्यूल एरियाज बन सकता है ना। तो उस क्राइटेरिया को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और ये क्राइटेरिया जो है, ये टॉप मटेरियल आपको सेंड कर रहा हूँ माय फ्रेंड, ये टॉप मटेरियल है, ये आपको ज़रूर कॉपी में यहाँ पर नोटबुक में यहाँ पर राइट डाउन करके लीजिए। ये नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और आप अगर हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा कि क्राइटेरिया क्या होते हैं शेड्यूल एरियाज के, जिसके ऊपर से हम वो एरियाज़ को, स्पेसिफिक एरियाज़ को कह सकते हैं कि ये शेड्यूल एरियाज हैं। और प्रेसिडेंट जी वहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं इन क्राइटेरिया को देखकर। अगर इनमें से एक भी क्राइटेरिया उस एरिया से मैच हो गया
तो प्रेसिडेंसी क्या कर सकते हैं, उस एरियाज को शेड्यूल एरियाज बना सकते हैं, है ना माय फ्रेंड्स। तो ये जो क्राइटेरिया है इट इज़ टोटली अंडर द 5th शेड्यूल। जितने भी ये क्राइटेरिया आपको मैं बता रहा हूँ, आपके स्क्रीन के ऊपर जितने भी क्राइटेरिया है वो 5th शेड्यूल के अंदर ही है। क्योंकि क्यों 6th शेड्यूल के अंदर, आपके दिमाग में सवाल आ गया सर ये 5th शेड्यूल के अंदर क्यों है, 6th शेड्यूल के अंदर क्यों नहीं है। कि मीन्स जो 5th शेड्यूल है हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस में 3 पार्ट्स में डिवाइड हुए, गवर्नर, पार्लियामेंट और स्टेट, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। ये पार्लियामेंट स्टेट के लिए 5th शेड्यूल है ना, स्टेट्स के लिए, ऑल ओवर द स्टेट्स के लिए 5th शेड्यूल है। और 6th शेड्यूल सिर्फ आसाम के लिए है, त्रिपुरा के लिए है, मेघालय के लिए, मिजोरम के लिए है ना, मेघालय और मिजोरम के लिए ये 4 स्टेट्स के लिए 6th शेड्यूल है। तो इसीलिए हमने ये जो क्राइटेरिया है शेड्यूल्ड एरियाज का वो अंडर द 5th शेड्यूल करा है। तो फिर क्या होता है ना, फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होता है, प्रीपोंडरेंस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। तो भाई अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे सब्सटेंशियल पॉपुलेशन इस एरिया की लगी, है ना, मतलब वो दूसरे लोगों से, वहाँ के जो एरिया के लोग हैं वो दूसरे लोगों से बिल्कुल अच्छे हो और दूसरे लोगों से बिल्कुल डिफरेंट हो, है ना, लिंग्विस्टिक मैनर्स में भी, उनके रहन सहन में भी बिल्कुल डिफरेंट हो वो मैं, और अगर वहाँ पर एक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर नेबरिंग एरियाज़, तो उसे मैं क्या कर सकता हूँ, उसे मैं शेड्यूल एरियाज मान सकता हूँ, उसे मैं प्रीपोंडरेंस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन बना दूंगा, है ना। ऐसे कौन बना देगा, ये प्रेसिडेंट जी बना देंगे, किसके कंसल्टेशन पर, तो गवर्नर के कंसल्टेशन पर, है ना। तो आप इसको माय फ्रेंड इसके आप नोट्स बना लो माय फ्रेंड्स, ये टॉप मटेरियल है, तो आप इसे ज़रूर आपके नोटबुक में राइट डाउन कीजिए, जिसकी वजह से आपको प्रिपरेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, नो डाउट ऑफ इट। तो सेकंड है हमारा कंपैक्टनेस एंड रीजनेबल साइज ऑफ द एरियाज, जो कि सेकंड क्राइटेरिया है कि किस वजह से वो शेड्यूल एरियाज होना चाहिए। तो वहाँ के एरिया की कंपैक्टनेस एंड रीजनेबल साइज जो एरिया की होना चाहिए, तो वो कम्पैक्ट होना चाहिए, वो एरिया छोटा होना चाहिए, वो एरियाज वहाँ की पॉपुलेशन कम होनी चाहिए और नेबरिंग एरिया से बिल्कुल ऐसे डिफरेंट होने चाहिए, है ना। जो एरियाज उनके नेबर में है, जो एरियाज उनके नियर रहता हो, उनके रहन सहन और इनका जो फैसिलिटीज है वो बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। तभी क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट जी इस क्राइटेरिया को देखकर वहाँ पर शेड्यूल एरियाज बना सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारा, प्रीपोंडरेंस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, सेकंड है हमारा कंपैक्टनेस एंड रीजनेबल साइज ऑफ द एरियाज। आई होप यू आर गेटिंग पिक्चर गेटिंग क्लियर। नाउ थर्ड क्या है, अ वायबल एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी सच एज अ डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और तालुका। समझ गए। तो अब यहाँ पर क्या होता है ना माय फ्रेंड, के अगर ध्यान से सुनो माय फ्रेंड्स, के आपको ध्यान से सुनना है, बड़ी आपको क्या करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है आपके। तो माय फ्रेंड कि अगर आपको वो तालुका, मैं ऐसे किसी को शेड्यूल एरियाज नहीं बना सकता ना। अगर प्रेसिडेंट जी ने डिसाइड किया तो शेड्यूल एरियाज, तो किन बेसिस पर, अगर वहाँ पर उस एरियाज में अगर ना तालुका लेवल का एडमिनिस्ट्रेटर है, ना डिस्ट्रिक्ट लेवल का एडमिनिस्ट्रेटर है, ना ब्लॉक लेवल का कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस नहीं है, तो वहाँ पर सॉरी हम वहाँ पर शेड्यूल एरियाज आपको घोषित नहीं कर सकते, चाहे आपकी प्रीपोंडरेंस ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन क्यों ना हो और कंपैक्टनेस एंड रीजनेबल साइज ऑफ द एरियाज क्यों ना हो, बिकॉज वहाँ पर कुछ भी नहीं है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस भी नहीं है उस एरियाज में। तो आप क्या कर सकते हैं, शेड्यूल एरियाज वहाँ पर बन नहीं सकते। मीन्स आपके वहाँ पर क्या होना चाहिए, वो एरियाज है वो एंटिटी होनी चाहिए वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल की, तालुका लेवल की। तो तालुका लेवल का अगर वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो आप इजीली शेड्यूल एरियाज प्रेसिडेंट जी वहाँ पर घोषित कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये स्पेसिफिक एरिया शेड्यूल एरिया माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस भी है और तालुका ऑफिस भी है ना। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस भी रहना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस भी रहना चाहिए, है ना। तो तभी आप क्या कर सकते हैं, उस एरियाज को क्या कर सकते हैं माय फ्रेंड, उस एरियाज को हम शेड्यूल एरियाज बना सकते हैं। और थर्ड क्या होता है माय फ्रेंड्स के इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द एरियाज एज कम्पेयर टू द नेबरिंग एरियाज, है ना। तो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जो कि इकोनॉमिक के मामले में भी माय फ्रेंड्स, इकोनॉमिक के मामले में भी वो एरियाज नेबरिंग एरियाज से अगर कम है, वहाँ पर गरीबी ज़्यादा है ना माय फ्रेंड्स, तभी आप उसे क्या कर सकते हैं, शेड्यूल एरियाज बना सकते हैं, है ना। समझ में आ गया। ये क्राइटेरियन है, फर्स्ट क्राइटेरियन के प्रीपोंडरेंस ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन, कंपैक्टनेस एंड रीजनेबल साइज ऑफ द एरियाज, वायबल एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी सच एज डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और तालुका लेवल के वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन होने चाहिए, तभी आप शेड्यूल एरियाज बना सकते हैं। और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द एरियाज एज कम्पेयर टू नेबरिंग एरियाज अगर लो है, तभी आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, शेड्यूल एरियाज से प्रेसिडेंट जी आप घोषित कर सकते हैं। तो अगर शेड्यूल एरियाज मुझे बनाना होगा तो मैं फिर इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा माय फ्रेंड्स, है ना। तो पहला होता है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जैसे कि आसाम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। ये जो 6th शेड्यूल के अंडर ये स्टेट्स आते हैं, वहाँ पर डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स क्या होते हैं माय फ्रेंड्स के, वहाँ के उस स्टेट्स के गवर्नर वो डिसाइड कर सकते हैं कि वहाँ के शेड्यूल एरियाज पर यूनियन और स्टेट्स
कि कौन से लॉज एप्लीकेबल होने चाहिए, समझ रहे हो। अगर वहाँ पर गवर्नर होते हैं, अगर त्रिपुरा के गवर्नर है तो वहाँ पर एक शेड्यूल एरियाज घोषित किया गया है प्रेसिडेंट जी के द्वारा, तो वहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, वो तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वहाँ पर अंडर द 6th शेड्यूल, तो वहाँ पर वो क्या वहाँ के गवर्नर डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर यूनियन का लॉ और पार्लियामेंट का लॉ और साइड स्टेट्स का कौन सा लॉ वहाँ पर एप्लीकेबल होना चाहिए, इट इज टोटली अंडर द हैंड ऑफ गवर्नर। इसे कहते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, है ना। तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तो वहाँ पर गवर्नर डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर स्टेट्स का लॉ कौन सा एप्लीकेबल होगा शेड्यूल एरियाज पर। यूनियन ने जो लॉज दिए हैं वो लॉज कौन से लॉज यहाँ पर एप्लीकेबल होने चाहिए, तो वो सब गवर्नर के अंडर होता है, उसे कहते हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, है ना। विथ रिगार्ड्स टू द 6th शेड्यूल जो कि अंडर द 6th शेड्यूल है, तो 5th शेड्यूल के भी, है ना। तो 5th शेड्यूल में अगर आप ध्यान दो कि वहाँ पर पार्लियामेंट की भी और स्टेट्स भी होता है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम भी होता है, स्टेट भी होता है, तो उसे ओवरऑल जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में उस सभी स्टेट्स के शेड्यूल एरियाज वहाँ पर कंसिडर किए जाते हैं। और सिर्फ 6th शेड्यूल में आपको 4 स्टेट्स कंसिडर किए जाते हैं, जो कि प्रीलिम्स क्वेश्चन है। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ माय फ्रेंड्स कि यहाँ पर आपको प्रीलिम्स क्वेश्चन आ जाता है, आप ट्रैप में मत फंसना, आपके 2 मार्क्स यहाँ पर बचने चाहिए कि यू मस्ट बी क्वालिफाई फॉर द मेंस एग्जामिनेशन और आप फ्यूचर IAS बनने चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना चाहिए। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ माय फ्रेंड कि 6th शेड्यूल के अंदर सिर्फ ही 4 स्टेट आते हैं, वो होता है आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, है ना। और जो 5th शेड्यूल है वो ओवरऑल स्टेट्स के लिए होता है, जिसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम भी होता है और स्टेट्स भी होता है, सब कुछ होता है ना। तो यहाँ पर 5th शेड्यूल के अंदर भी गवर्नर को स्पेशल पावर दी जाती है विथ रिगार्ड्स टू द 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल, है ना। दोनों में गवर्नर को स्पेशल पावर्स दी जाती है। वहाँ पर कंसल्टेशन, अगर प्रेसिडेंट को कोई शेड्यूल एरियाज को इंक्रीज करना है, किसको डिक्रीज करना है, किसको हटवा देना है और किसको रिडिफाइन करना है फिर से, तो उस कंसल्टेशन ऑफ द गवर्नर लेना पड़ती है। तो ये एक पावर हो गया अंडर द 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल गवर्नर का माय फ्रेंड, है ना, ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये याद रखना माय फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए और बहुत से क्वेश्चन इस पे आ जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस शेड्यूल एरिया से इन डेप्थ में। अगर आपको यहाँ पर कोई भी तकलीफ आए, कोई भी अगर आपकी कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर ना हो, तो आपको ज़रूर कमेंट कर सकते हैं हमें, है ना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और ज़रूर सब्सक्रिप्शन ले अनअकैडमी का और हमारा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करें सिंपल YT, जिसके वजह से आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल सकता है। और ज़रूर ज्वाइन हो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉर द PPTs PDF हैंड रिटन नोट्स फॉर फ्री, समझ रहे हो। तो हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में माय फ्रेंड्स, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी वेरी मच।